everyone. Hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और लास्ट वीडियो को हमने यहाँ छोड़ा था कि हमें ये समझ आ गया था कि एटम्स बहुत छोटू हैं तो उनके मास की बात हम ग्राम्स में करते नहीं क्योंकि कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है और जिंदगी में सुख सबको चाहिए कि भाई थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा किसी और काम पे भी फोकस कर पाए। और साइंटिस्ट ने भी यही सोचा तो उन्होंने 1 AMU का इजाद किया और उन्होंने बोला कि दिस इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। और इसकी वैल्यू निकाली इसकी वैल्यू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से थी 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम्स और इसको सॉल्व वॉल्व करा तो ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स विच इज एक्चुअली द मास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, तो 1 AMU की बात आ गई। फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के दो फॉर्मूलाज देखे थे। वन वाज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एंड दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। we'll do 2-3 questions today and then we'll continue with the next topic in the next video. Okay, if we take 1/12 the mass of carbon 12 instead of 1/24 the mass of carbon 12 instead of 1/12, the new relative atomic mass will be देखते हैं। पहले तो बात करते हैं कि relative atomic mass R से रिप्रेजेंट करियो था क्या। This was mass of one atom of an element divided by 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जिसकी वैल्यू पक्का 12 होती है ना। कार्बन 12 है वो तो उसका मास 12 AMU होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU या फिर 12 इंटू 1 AMU कर दूं तो 12 AMU इसका मास है। तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 करोगे तो वही आएगा जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया था। ठीक है, तो बात यह है कि हमने इसकी वैल्यू 12 ले ली AMU में तो 12 से 12 गया तो यहां से R की वैल्यू आ गई मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। बात कर रहे हैं आगे। अब उसने बोला कि सुन एक बात बता, अगर मैं 1/24 लूं और 1/12 ना दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यार R' हो जाएगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। हम बस इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय मतलब फॉर्मूला डाल रहे हैं 1/24 लिख दे रहे हैं। द मास ऑफ कार्बन 12 यही लिखा उसने कि अगर मैं कार्बन 12 का 1/24 लूं इंस्टेड ऑफ 1/12 तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को R लिख दूं ऊपर वाली इक्वेशन से। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग इसको मैं R लिख रही हूँ डिवाइडेड बाय 1/24 इंटू 12। कार्बन 12 का मास तो 12 ही है, दिस इज 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी R' इज इक्वल टू R अपॉन 2 आएगी, R अपॉन 1/2 आएगी। इसका मतलब है 2R हो जाएगी। तो नया रिलेटिव मास जो आएगा वो पिछले वाले के ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस द ओरिजिनल वैल्यू, नॉट हाफ द ओरिजिनल वैल्यू। ध्यान से मैथमेटिक्स देखना यार, ये R डिवाइडेड बाय 1/2 है विच इज नथिंग बट 2 इंटू R। ठीक है जी, तो नया रिलेटिव एटॉमिक मास जो वैल्यूज आती चीजों की वो कितनी आती, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक न्यूट्रल एटम है लिखा हुआ है, दिस इज द न्यूट्रल एटम। इस एटम में जो लाल वाला पार्ट है इसमें एक ऐसा प्लस वाली चीज है और एक ऐसी चीज है और एक ये माइनस वाली चीज है। खैर बाहर जो माइनस वाली है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो रहा है, इतना तो अब हम समझ जाते हैं क्योंकि हमने 9th से पढ़ा हुआ ये चीजें। तो ये हो गया प्रोटॉन और ये जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है ये हो गया न्यूट्रॉन। हमने ये फिगर आउट कर लिया साथ में कि ये प्रोटॉन वो न्यूट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, जब ये फिगर आउट हो ही गया है तो अब देखते हैं। उसने बोला है कि ये जो नेगेटिव वाली चीज है ये 11 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, सो इज आल्सो इक्वल टू व्हाट। सोचिए, इन अ न्यूट्रल एटम, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इन अ न्यूट्रल एटम number of electrons is equal to number of protons which is equal to atomic number। तो ये 11 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। क्यों चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
क्योंकि उसने मास की बात करी है। समझना इस बात को ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स मास में कंट्रीब्यूट नहीं करते पर प्रोटॉन्स तो करते हैं। उसने मुझे कितने प्रोटॉन्स है ये दिया नहीं है, पर उसने मुझे क्या हिंट दी है, उसने मुझे दो बातें बोली। उसने बोला ये जो भी एटम है ये एक न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज आयन नहीं है, एक न्यूट्रल एटम है। और उसने मुझे ये बोला इसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। तो मैंने दिमाग दौड़ाया, मैंने बोला सुन, अगर तू न्यूट्रल एटम है तो तेरे में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, क्योंकि वो तेरा एटॉमिक नंबर। अगर तू चार्ज होता तो तेरे में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान इधर उधर हुआ होता, तो हम बोलते कि तेरे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं है। पर क्योंकि तू न्यूट्रल एटम है तो तेरे में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना दिया हुआ है 12। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना हो गया, ये बात समझ आई ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि अपन को दिया है न्यूट्रल एटम। बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने पास हो गए 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन को दिया है 12। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गया 23। बहुत बढ़िया। पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास नंबर आया। उसने मास पूछा है। मास नंबर और मास में क्या रिलेशन था, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU वुड गिव यू द मास। तो मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और उसके आगे AMU। बहुत बढ़िया। उसने बोला ऐसे 5 एटम्स का मास कितना है, एक एटम का मास 23 है, तो 5 का कितना हो जाएगा 23 इंटू 5। यूनिट मत भूलना, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, आई टेल यू द एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री इज नथिंग बट अ गेम प्ले ऑफ यूनिट्स। अगर तुम्हें यूनिट्स लिखने आ गए ना, तो तुम वो जो कैलकुलेशन मिस्टेक, वो जो कन्वर्जन मिस्टेक्स करते हो जो तुमसे एक्सपेक्टेड होती है, वो होंगी नहीं। क्योंकि तुम अपने आप को ऐसा ट्रेन कर दोगे कि तुम सब फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, अभी तो हम बहुत ऐसे बेसिक स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम उस पर बिल्ड कर पाए। हर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन विद यूनिट्स अगर तुम सॉल्व करना तुमने शुरू कर दिया, और वो तुम्हारी मसल मेमोरी बन गई कि तुम बिना यूनिट्स के सॉल्व ही नहीं करोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 50 से 60% तो तुम ऐसे रिड्यूस कर दोगे। क्योंकि तुम्हें अगर उसने क्वेश्चन में अलग यूनिट्स दिए और ऑप्शंस में अलग यूनिट्स दिए तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी लाइफ में। तुम बोलोगे अभी करते हैं कन्वर्ट, पहले मेरे यूनिट्स में खेल लेते हैं, उससे जो आंसर आता है, अगर तूने वो सेम वैल्यू सेम यूनिट्स में दिए तो सही बात है। पर अगर तू मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि तूने यूनिट्स इधर उधर बदल दिए, तो मैं पकड़ लूंगा, फिर आई विल बी द वन हु विंस। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, 23 नहीं होएगा। आंसर क्या हो जाएगा 23 इंटू 5 विच विल कम आउट टू बी 115 AMU। तो ये दोनों चीजों पे, दोनों फॉर्मूलाज पे टेढ़े क्वेश्चंस है, नथिंग। 2 लाइंस हैं इसमें बस। इसमें बस ये अगर बोल देते कि 1 AMU इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 and then it is also equal to the number of nucleons which is represented in AMU. It's the mass number into the unit. तो आपका आंसर आ जाएगा। बट उस चीज को अप्लाई करना, उस चीज को यूज करके उसको ट्विस्ट करना और क्वेश्चन सॉल्व कर देना, मतलब अब ये फॉर्मूला याद हो चुका है। अब हमें बात समझ आ गई है कि ये फॉर्मूला आया किस कहानी से था और इसको ट्विस्ट करके भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम अपने फायदे के लिए। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, and I'll see you in the next video with something more.